क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे मेहंदी सीखनी है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं, पर मेरे पास पैसे नहीं है कि यह मेहंदी कभी भी खत्म नहीं होगी। इससे तुम अपना सपना पूरा कर पाओगी। यह सुनकर साक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक गांव में साक्षी अपनी माँ के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे, पर साक्षी को मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से अक्सर वह लोगों के हाथों पर मेहंदी लगाया करती थी। पर वह उनसे पैसे नहीं लेती थी, क्योंकि उसे ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाना नहीं आती थी। और एक दिन की बात है, साक्षी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, आपको क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मुझे नहीं लगता है बेटी कि मैं बच पाऊंगी। तू परेशान मत हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। और यह कहकर वह अपनी माँ को अस्पताल ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर मीना और उसकी पड़ोस में रहने वाली सीनू आ जाती हैं और वह साक्षी से कहती हैं, अरे साक्षी, जल्दी से मेहंदी लगा दो, मुझे अपनी मौसी के यहाँ जाना है। हाँ, मुझे भी लगा दे, मुझे भी जाना है। अभी तो मैं नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो तुम लोग किसी और से लगवा लो। क्या हुआ आंटी को? पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। और यह कहकर साक्षी अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने लगी, पर वह रास्ते में ही दम तोड़ देती है, जिस वजह से साक्षी बहुत ज्यादा दुखी होती है। और फिर गांव वाले मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब साक्षी बिल्कुल अकेली हो गई थी, जिस वजह से उसे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अभी भी वह वही काम करती थी। अगर कोई मेहंदी लगवाने आ जाता तो वह मेहंदी लगा देती। और एक दिन मीना उसके घर आती है और साक्षी से कहती है, अरे साक्षी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी हुई हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? मेरी शादी तय हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेहंदी लगाओ। वैसे तो वह लोग मेहंदी आर्टिस्ट भेज रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हाथों में मेहंदी लगाओ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। तुम यह क्या कह रही हो? मैं मेहंदी आर्टिस्ट के सामने कैसे टिक पाऊंगी? वो तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, तुम उन्हीं से लगवा लेना। वैसे भी शादी एक बार होती है। मुझे पता है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहंदी तुम ही लगाओ। यह सुनकर साक्षी की आंखें नम हो जाती हैं और वह उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। इसके बाद मीना वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और मीना की शादी के दिन पास आ जाते हैं। आज मीना की शादी थी। मीना ने साक्षी को देखा तो उससे कहा, अरे कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। मैंने सोचा तुम आओगी ही नहीं, मुझे ही तुम्हारे घर पर आना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, घर का काम था इसी वजह से। चलो मैं मेहंदी लगा देती हूँ। इसके बाद साक्षी ने मीना को मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद मीना ने साक्षी से कहा, आओ मैं तुम्हें मेहंदी आर्टिस्ट से मिलवाती हूँ। यह बहुत बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट है और शहर में इनका खुद का ब्यूटी पार्लर है। यह सुनकर साक्षी बहुत खुश होती है। इसके बाद मीना प्रिया के पास ले जाती है और प्रिया से कहती है, यह मेरी फ्रेंड साक्षी है, देखो इसने मेरे हाथों पर कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर अगर यह थोड़ी और प्रैक्टिस कर ले तो इनकी मेहंदी और अच्छी लगेगी और अपना खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हैं। वैसे प्रैक्टिस कितने रुपए में होती है? प्रैक्टिस करने के लिए आपको पूरा कोर्स लेना पड़ता है। शहर में कोर्स काफी महंगा होता है और गांव में तो मुझे नहीं लगता कोई कोर्स होता है। हाँ, गांव में तो कोई कोर्स नहीं होता है, ये तो मैंने अपने आप ही सीखा है। इसके बाद मीना की धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर मीना अपने ससुराल चली जाती है। मीना के जाने के बाद साक्षी भी अपने घर आ जाती है और काफी दुखी होती है, क्योंकि उसकी एक ही दोस्त थी, वह भी चली गई। घर आने के बाद उसने अपने पैसे देखे तो पैसे इतने नहीं थे कि वह मेहंदी का कोर्स ले पाए और उसने अपने मन में कहा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मेहंदी लगा लगा कर सीख लूंगी। और यह सोचकर उसने अपने पैसे रख दिए। तभी अचानक उसके घर में एक बहुत तेज रोशनी होती है और एक परी उसके घर आती है और उससे कहती है, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो?
मुझे मेहंदी सीखनी है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं, पर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं मेहंदी का कोर्स कर सकूं। अरे बस इतनी सी बात, जरूरी नहीं है कि तुम मेहंदी का कोर्स ही करो। तुम बिना मेहंदी का कोर्स किए बहुत अच्छी मेहंदी लगा सकती हो। पर वह कैसे? मुझे तो अच्छी मेहंदी लगानी आती ही नहीं है। मैं तुम्हें जादुई मेहंदी दूंगी, उससे तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगा पाओगी। उस मेहंदी के सामने आर्टिस्ट भी फेल हो जाएंगे। वह मेरी बनाई हुई मेहंदी है। और यह कहकर परी उसे एक मेहंदी का कोन पकड़ाती है और उससे कहती है, यह मेहंदी कभी भी खत्म नहीं होगी, इससे तुम अपना सपना पूरा कर पाओगी। यह सुनकर साक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करते हुए कहती है, पर आपको मेरी मदद करने के लिए यहाँ किसने भेजा? मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है, क्योंकि उनकी आत्मा स्वर्गलोक में बहुत दुखी है, जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर साक्षी बहुत खुश होती है कि उसकी माँ मरने के बाद भी उसकी इतनी चिंता करती हैं। इसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद साक्षी ने मेहंदी के कोन को देखा और अपने आप से कहा, अब मैं इससे अपनी दुकान खोलूंगी और इस गांव में बहुत नाम कमाऊंगी। और यह कहकर वह गांव में ही छोटी सी दुकान खोल लेती है, जिससे उसकी दुकान पर मेहंदी लगवाने वाली आने लगती हैं। उसकी मेहंदी देखकर गांव की औरतें पागल हो जाती हैं और सभी उसी से मेहंदी लगवाने लगती हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। यह देखकर साक्षी बहुत खुश होती है। फिर एक दिन मीना गांव में घूमने के लिए आती है और जब वह साक्षी की दुकान देखती है तो बहुत हैरान होती है और उससे कहती है, अरे साक्षी, तुमने यह दुकान कब खोल ली और तुम इतनी बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट कैसे बन गई? यह सब तो परी का कमाल है। उसने ही मुझे जादुई मेहंदी दी, जिसकी मदद से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि परी ने तुम्हें जादुई मेहंदी दी। अच्छा, तो मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और यह कहकर वह मीना के हाथों पर भी मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और साक्षी आराम से अपनी दुकान चलाने लगती है। इसी के साथ अब उसके लिए एक से एक अच्छा रिश्ता आने लगा था, पर उसने किसी को भी भाव नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था यह सब उसकी पैसों की वजह से है। क्योंकि जब तक वह गरीब थी तब तक उसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आता था। पर जैसे ही वह बहुत बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बन गई तो उसके पीछे रिश्तों की लाइन लग गई। पर उसने एक साधारण परिवार के पढ़े लिखे इंसान से शादी की, ताकि उस घर में इंसान की कद्र हो, ना कि पैसों की। और अब वह आराम से अपने पति के साथ मेहंदी की दुकान पर बैठा करती थी। तो दोस्तों, ये थी परी की जादुई मेहंदी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।